नमस्कार साथियों, वार्म अप वीडियो के बाद हम आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के 50 एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू ले आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना सबका अधिकार है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की पहचान का सबसे विश्वसनीय आधार क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ए धार्मिक प्रतीक, बी लिखित ग्रंथ, सी औजारों के अवशेष, डी मानव कंकाल। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औजारों के अवशेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरापाषाण काल का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? ए धार्मिक प्रतीक, बी पशुपालन, सी शिकार और संग्रह, डी व्यापार। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिकार और संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मानव द्वारा अग्नि के उपयोग का प्रथम साक्ष्य किस काल से जुड़ा है? ए मध्य पाषाण काल, बी नव पाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी धातु युग। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरापाषाण काल। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए धातु का प्रयोग, बी सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सी नगर निर्माण, डी लिपि विकास। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नवपाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? ए पत्थर उपकरण, बी स्थायी जीवन, सी आग, डी शिकार। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थायी जीवन। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। पहिए के आविष्कार का संबंध मुख्यतः किस काल से है? ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी लौह युग। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस काल में मानव ने पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया? ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी लौह युग। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने इसमें जो एमसीक्यू बनाए हैं वो हिस्ट्री के क्रमवार हैं, यानी कि हम आपको पहले नवपाषाण, मध्य पाषाण और पुरापाषाण के बारे में बताएंगे। हम इसको एक क्रम से लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के कहीं से भी डाल दिया। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका शैलाश्रय किस काल के प्रमुख साक्ष्य प्रदान करते हैं? केवल नवपाषाण काल, केवल मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण से मध्य पाषाण और लौह युग। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरापाषाण से मध्य पाषाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9, मध्य पाषाण काल में मानव का प्रमुख निवास स्थान क्या था? ए गुफाएं, बी किले, सी नगर, डी झोपड़ियां। इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन ए गुफाएं इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नवपाषाण काल में कृषि के विकास का प्रमुख कारण क्या था? ए धातु का ज्ञान, बी जलवायु परिवर्तन, सी व्यापार, डी धर्म। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्दी से आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको एमसीक्यू पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू आपको शायद ही किसी और वीडियो में इतना डिटेलिंग मिलेंगे। चलिए, भारत में नवपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? ए मेहरगढ़, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी धोलावीरा। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? ए पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी लौह युग। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाए गए थे? ए धार्मिक, बी सजावटी, सी शिकार, डी व्यापार। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिकार। शिकार के पर्पज से सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। मध्य पाषाण काल का एक प्रमुख सामाजिक परिवर्तन क्या था? ए नगर जीवन, बी स्थायी निवास, सी समूह जीवन, डी राज्य व्यवस्था। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन बी, स्थायी निवास। नवपाषाण काल में मानव का प्रमुख भोजन स्रोत क्या था? ए केवल शिकार, बी केवल कृषि, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी व्यापार। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस काल में मानव ने पहली बार कपड़ा बनाना सीखा?
ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल और डी लौह युग। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नव पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शैल चित्रों का संबंध मुख्यतः किस काल से है? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल और डी लौह युग। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है बी मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव द्वारा मृतकों को दफनाने की परंपरा किस काल में प्रारंभ हुई? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल और डी लौह युग। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नव पाषाण काल में घर किससे बनाए जाते थे? ए पत्थर, बी ईंट, सी लकड़ी और मिट्टी, डी लोहा। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चलिए हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी और मिट्टी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में प्रमुख तकनीक नवचार क्या था? ऑप्शन ए धातु, बी पहिया, सी लेखन, डी नगर। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी स्थल पर अनाज के अवशेष मिले तो वह किस काल का संकेत होगा? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल और डी लौह युग। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नव पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शैल चित्रों में नृत्य दृश्यों का होना किसका संकेत है? ए राज्य व्यवस्था, बी सामाजिक जीवन, सी युद्ध, डी कृषि। अगर आप इसका सही आंसर गेस कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट में बताना। इतने हम इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक जीवन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि उपकरण अत्यधिक छोटे हों तो वह किस काल से संबंधित होंगे? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी लौह युग। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कृषि प्लस पशुपालन का संयुक्त विकास किस काल का घोतक है? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल और डी लौह युग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नव पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आग के नियंत्रित उपयोग ने सबसे पहले किस क्षेत्र में परिवर्तन किया? ऑप्शन ए रोशनी के लिए, ऑप्शन बी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी भोजन प्रणाली के लिए, ऑप्शन डी डराने के लिए। तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन सी भोजन प्रणाली के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी पुरातात्विक स्थल पर मिट्टी के बर्तन, पालतू पशु, स्थायी घर, अनाज भंडारण के साक्ष्य मिले तो वह स्थल किस काल का होगा? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल और डी लौह युग। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन सी नव पाषाण काल। देखिए मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चल रही हैं जो आपके काम की हैं। तो इसलिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बार बार वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अब बार बार वीडियो में वो चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आपके पास नोट्स होंगे तो आप उन्हें अच्छी तरीके से कभी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी स्थल पर हड्डियों के साथ अनाज के अवशेष मिलते हैं तो यह किस चरण का संकेत है? ए शिकार आधारित जीवन, बी संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था, सी पूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था, डी नगरीय जीवन। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन बी संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों में तीर कमान का चित्रण किसका संकेत देता है? ए कृषि, बी युद्ध, सी शिकार तकनीक का विकास, डी धार्मिक अनुष्ठान। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन सी शिकार तकनीक का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में अधिशेष उत्पादन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ए खाना बदोश जीवन, बी श्रम विभाजन, सी धातु प्रयोग, डी लेखन। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन बी श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी स्थल पर पॉलिश किए गए पत्थर उपकरण मिले तो वह किस काल का संकेत है? ए पुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी ताम्र पाषाण। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन सी नव पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा अर्ध स्थायी जीवन अपनाने का कारण क्या था?
इसका ऑप्शन आपके सामने है। ए धातु, बी युद्ध, सी जल स्रोतों के निकट निवास, डी धर्म। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन सी जल स्रोतों के निकट निवास। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में अधिशेष उत्पादन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ए शिकार, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यापार। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन बी पशुपालन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में कृषि के साथ कौन सी सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई? ए वर्गहीन समाज, बी श्रम विभाजन, सी राज्य व्यवस्था, डी मुद्रा। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, बी श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस क्षेत्र में परिवर्तन लाया? ए धर्म, बी परिवहन, सी युद्ध, डी कृषि। देखिए आप इसका अंदाजा लगा पा रहे हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, अगर आप गेस कर पा रहे हो, नहीं तो हम इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिवहन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी स्थल पर अनाज पीसने के पत्थर मिले तो यह किसका संकेत है? ए शिकार, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी कृषि। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है डी कृषि। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के औजारों का छोटा आकार किसका घोतक है? ए धार्मिक उपयोग, बी विशेषीकृत शिकार, सी व्यापार, डी युद्ध। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विशेषीकृत शिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से हुआ? ए सजावट, बी अनाज भंडारण, सी धार्मिक अनुष्ठान, डी व्यापार। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है अनाज भंडारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? ए युद्ध, बी धातु, सी सामाजिक संगठन, डी व्यापार। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक संगठन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी स्थल पर सामूहिक कब्रें मिलें तो यह क्या दर्शाता है? ए युद्ध, बी कृषि, सी धार्मिक विश्वास, डी व्यापार। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में उपकरणों का चिकना होना किस तकनीक का परिणाम है? ए घर्षण, बी धातु, सी आग, डी जल। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ए घर्षण। नेक्स्ट है कृषि के प्रारंभ ने मानव जीवन में सबसे पहला प्रमुख परिवर्तन क्या लाया? ए युद्ध, बी स्थायित्व, सी धर्म, डी व्यापार। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन बी स्थायित्व। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में सामाजिक असमानता की शुरुआत का प्रमुख कारण क्या था? ए अधिशेष उत्पादन, बी कृषि, सी जलवायु, डी व्यापार। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधिशेष उत्पादन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पशुपालन का सबसे बड़ा लाभ क्या था? ए अधिशेष उत्पादन, बी कृषि, सी स्थिर भोजन स्रोत, डी व्यापार। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन सी स्थिर भोजन स्रोत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कृषि आधारित समाज का पहला प्रमुख परिणाम क्या था? ए अधिशेष उत्पादन, बी कृषि, सी स्थिर भोजन स्रोत, डी स्थायी बस्तियां। चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थायी बस्तियां। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में मैसीलिथिक काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? ए भागोर राजस्थान, बी मोहनजोदारो, सी हड़प्पा, डी लोथल। इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन ए भागोर राजस्थान। चलिए अब हमारे 50 एमसीक्यू पूरे हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी आपके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।